अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम एक बीमारी का ज़िक्र करेंगे और ये बीमारी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा फैली हुई है और आम है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का हर तीसरा बंदा फ़िशार खून का शिकार है। पाकिस्तान का हर पाँचवें बंदे को आर्ज़ाए क़ल्ब है। पाकिस्तान के हर चौथे बंदे को ज़ियादतीस की बीमारी है। लेकिन जिस बीमारी का आपको मैं बता रहा हूँ, ये 10 लाख लोगों में से शायद कोई एक बंदा निकले जिसमें बीमारी ना हो, बाकी सब लोगों को 99.99% जो है पाकिस्तान की, उसको ये बीमारी मौजूद है उसके अंदर। और इस बीमारी को ना हम डायग्नोस कर पाते हैं, और डायग्नोस कर पाएँ तो मानते नहीं है, डिनाइल में रहते हैं। इलाज तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले एक्सेप्ट तो करें ना कि हमारे अंदर ये बीमारी मौजूद है। इस बीमारी का नाम है दोगलापन। हम हर जगह हर चीज़ के अंदर दोगलेपन का शिकार हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, करना कुछ और चाह रहे होते हैं, दिल से किसी और बात को मानते हैं। और इस दोगलेपन की वजह से हमारी दुनिया भी तबाह है और हमारा दीन भी तबाह है, और इससे हम लोग बाज नहीं आते। दीपक चोपड़ा, रॉबिन शर्मा, टोनी रॉबिन्स, इन तमाम लोगों को पढ़ते चले आएँ, इनकी किताबें ले लें, इनकी किताबें रिकमेंड करें, इनकी किताबों से कोटेशन ले लेके अपनी प्रेजेंटेशन बना लें। और जब आप प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए उस ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो काफिर लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं हमारे मुसलमानों का, इनकी कोई बात लेनी नहीं चाहिए। आपका जो कंपनी का ब्रोशर है उसमें भी इन्हीं लोगों का कोट हुआ हुआ है। आपने पूरी प्रेजेंटेशन इन लोगों के कोट से, इन्हीं लोगों की किताबों से चीज़ें निकाल के बनाई हैं, और उसके बाद आप इन्हीं लोगों की मुखालफत करते हैं कि इन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए और हमें इस्लाम को, असलाफ़ को पढ़ना चाहिए। तो एक तरफ हो जाइए ना। आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाता है दावत व तबलीग में, बड़ी अच्छी बात है, और आप लोगों को किफ़ायत शुआरी सिखाते हैं। आप बोलते हैं गाने बजाने से दूर रहना चाहिए और ये फहश और लगव चीज़ों से बाहर रहना चाहिए। और जब अपनी बेटी की आपकी मंगनी होती है, मेहंदी होती है, शादी होती है, तो उसमें आतिशबाजी भी होती है, उसमें 1000-1500 बंदों का खाना भी होता है, उसमें ढोल बाजे भी बजते हैं, उसमें घोड़ों का डांस भी होता है, उसमें गाने भी बजते हैं। तो 20 साल जो कहते रहे वो किसको कहते रहे? सबको कहते रहे तो थोड़ा बहुत अपने आप को भी तो कह दिया करो ना। क्योंकि फिर जब लोग देखते हैं ना दोगलापन, तो उन पर कोई चीज़ का असर नहीं होता। इस दोगलापन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी बातों से असर निकल जाता है ना। आप दुनिया में आपकी कोई बात मानता है, और दीन की बात तो छोड़ ही दें, दीन में तो फिर मुनाफ़क़त में काउंट हो जाता है, तो दीन का भी उसका असर ज़ायल हो जाता है। और ये आपको हर जगह मिलेगा। पूरा पाकिस्तान इस बात पे गम व गुस्से के अंदर है कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी जेल में डाल दिया गया है और उसके ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहा है। तो चले कोई मयार बना लेते हैं। हम मयार क्या हो, हम ये कहते हैं कि किसी इंसान के ऊपर जेल में जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी इंसान की जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आफिया सिद्दीकी को तो हमने खुद पकड़ के हवाले किया था ना। उसको पाकिस्तान से अगवा किया गया ना 3 बच्चों के साथ, हमने पकड़ के उनके हवाले किया गया। तो जब अमेरिका को गालियाँ देते तो उन लोगों को गालियाँ क्यों नहीं देते जिन्हें पकड़ के उसको हैंड ओवर कर दिया था? और ख़ाली उसी को तो नहीं किया था, 300 से ऊपर लोग चले गए हमारे, जो लोग दुनिया भर की जेलों के अंदर गुम हो गए, गुआंतानामो बे पहुँच गए, वो किसने उठा के दिए थे? अच्छा, उनके जाने के बाद क्या ये जबरी गुमशुदगी रुक गई है? नहीं रुकी है। अच्छा, जो हमारे अपनी जेल में जो लोग होते हैं उनके साथ हम बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। जाके किसी दिन सेंट्रल जेल में कहीं पर भी, अडियाला जेल के अंदर, कराची जेल के अंदर, बच्चा जेल है कराची के अंदर, रोहड़ी सेंट्रल जेल में चले जाएं किसी दिन, एक दिन गुजार कर आएँ, तो आपको पता लग जाएगा कि दुनिया के अंदर क्या राइट्स हैं कैदियों के, हमारे मुल्क के अंदर क्या राइट्स हैं। औरत तो बहुत दूर की बात है, मर्द भी ना अपनी इज़्ज़त बचा नहीं सकता हमारी जेलों के अंदर। तो अब अगर आप उनको गालियाँ देते हैं तो हमारा निज़ाम कैसे सही हो गया? चलिए जी, हमने मान लिया इंडिया ने कश्मीर पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, और उन्होंने जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए हैं, और हम उसके लिए बात भी करते हैं और हर फोरम के ऊपर बात करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जिस जुल्म जब ही होगा काउंट, जब एक गैर मुस्लिम मुसलमानों पे जुल्म करेगा, मुसलमान गैर मुस्लिम पे करे, तो हम उसको क्या जुल्म काउंट नहीं करेंगे? तो हमें बात करनी चाहिए ना कि मोरक्को ने वेस्टर्न अफ्रीका का कुछ हिस्सा हथिया लिया है। हमें बात करनी चाहिए कि तुर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, हम बोलते हैं कि नहीं, इस तरह होता है कि गैर मुस्लिम मुसलमान पे करेगा, वो हमारा मियार है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं कश्मीर के लिए, तो आपकी ज़ुबान कहाँ चुप हो जाती है जब हम यमन का नाम लेते हैं कि सऊदी अरब ने उसके ऊपर जुल्म किया है।
आपकी ज़बान क्यों खामोश हो जाती है, क्यों गुम हो जाती है जब हम चाइना और यूगर्स की बात करते हैं? आपकी ज़बान कहाँ चली जाती है जब हम बात करते हैं फ़िलिपाइन की और इस्लामिक लिबरेशन की? आप लोगों को क्या सांप सूंघ जाता है जब हम बात करते हैं कि मोरक्को और वेस्टर्न सहारा के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है? ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, बुर्किना फासो में क्या हो रहा है, इसकी बात क्यों नहीं करते? ये बात हम नहीं करते। अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, अपनी मर्ज़ी की दुनिया और अपनी मर्ज़ी के तमाम काम। तो ये दोगलापन है, इसने हमें अंदर और बाहर से बेइंतहा खोखला कर दिया है। दोगलेपन की अगर कोई मैनिफेस्टेशन होती ना फिज़िकल, तो वो दीमक बनता, टर्माइट्स जो आपको अंदर ही अंदर से खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ये दोगलापन हमारी शख्सियत खा गया, हमारा कैरेक्टर खा गया, हमारा ईमान खा गया और हमारी दुनिया खा गई, दुनिया को खा गया। अगर आप चाहें और कोशिश करें कि इस दोगलेपन से निकल जाएं, हम सब लोगों को बोलते हैं कि जी अच्छे काम करो और आपकी बच्ची ऐसी होनी चाहिए कि फ़रिश्तों ने उसके नाखून भी ना देखे हों, और हमारा बेटा वो पूरी दुनिया में जो चाहे करते रहे, उसकी हमें परवाह नहीं होती। गैर की बेटी आती है तो सास ससुर की खिदमत करे और तीमारदारी करे और अपनी जान लगा दे, अपने आप को मनवा के छोड़े, और आपकी बेटी बिस्तर से भी नीचे ना उतरे। गैर का बेटा है तो आपका नौकर है, आपका अपना बेटा है तो सुई भी ना हिलाए बिस्तर के ऊपर उसको पानी मिले। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। कोई भी एक मयार सेलेक्ट कर लीजिए, यकीन जानिए हम ये भी बात कर ही नहीं रहे कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये बात हो ही नहीं रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि कोई एक मयार ज़िंदगी के लिए सेलेक्ट कर लीजिए और उसके ऊपर कायम रहिए। ड्रग्स वाले काम करते हैं ना, कार्टेल्स वगैरह, तो बोलते हैं कि जी हमने ये काम करना है, फिर लगे रहते हैं ज़िंदगी में, वो भी मिलियनेयर बन जाते हैं। किसी एक तरफ तो हो जाए ना, हम लोग किसी तरफ भी नहीं होते। जब चाहे इस्लाम का लिबादा ओढ़कर उसके पीछे छुप जाते हैं, अपनी हरकतों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी जो मस्तियाँ करते हैं उसको छुपाने के लिए। जब चाहें लिबरल हो जाते हैं, जब चाहें पाकिस्तानी बन जाते हैं, जब चाहें ग्लोबल सिटीज़न बन जाते हैं, और आखिर में कुछ नहीं बचता तो इंसानियत का राग लापते रहते हैं। अंदर से खोखले हो चुके हैं, अंदर से हमें दीमक खा चुकी है, अंदर से हम सब के सब दोगले हैं। कोशिश करें ज़िंदगी में कोई बंदे ढूंढें जिनमें दोगलापन ना हो, और अगर वो आपको खुशकिस्मती से कोई ऐसा बंदा मिल जाए आपको, इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ एशिया के अंदर, किसी और मुल्क के अंदर, अब उस बंदे का साथ ना छोड़ें। वो बंदा हल्के हल्के आप में से दीमक ख़त्म कर देगा। सच्चाई जो होती है ना, वो बड़ी कड़वी होती है। सच्चाई रंग काट होती है। आप किसी भी रंग के पास उसके साथ जाएंगे ना, वो सब कुछ धो दबा के आपको सफ़ेद रंग का कर देगी। उमूमन जो लोग भुगते हुए होते हैं, ज़िंदगी में कोई काम किया हुआ होता है, वो कड़वे हो जाते हैं। वो आपसे बात करते हैं, आप बोलते हैं यार बड़ा बदतमीज़ आदमी है, इतना मुझे ना शॉर्ट सा जवाब दिया है और इतना र्यूड जवाब दिया है। वो भुगत के आ रहा होता है ना। जो बेईमान आदमी होता है ना, वो तो र्यूडनेस अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, उसको तो अखलाक पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो तो इतना मीठा हो के आपके पास आएगा, इतना मीठा हो के आपको लूट के चले जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। कोशिश करें इस दोगलेपन से निजात पाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह मियाँ बस ये मुनाफ़क़त मेरे में से ख़त्म कर दे। अब यकीन जानिए ये इतनी बड़ी स्किल है ना, ये अगर आप आ गई ना तो दुनिया में भी तरक्की करेंगे, दीन में भी तरक्की करेंगे, और दुनिया में फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं ना किसी के पास ये स्किल, हर जगह से मिसिंग है। तो कोशिश करें, इसके ऊपर काम करें, अपनी ज़िंदगियों से दोगलापन है उसको ख़त्म कीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।